प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और ये संगति दी आराधना करने के लिए। प्रभु के वचन को हमें अध्ययन करना है, प्रभु के वचन को हमें सीखना है और प्रभु के संगति में हर वक्त हमें रहना है। आमीन। प्रभु के वचन को हम सुनेंगे आज। और जो ऐसी बातें हैं बाइबल में जो लोगों के पास अपने अपने जवाब हुए हैं, जैसे गिनती की किताब 25वां अध्याय 1 से 9 पद यदि पढ़े तो वहां पे जो लोगों, इज़राइल के लोग जो सित्तीम में रहने आए, वहां पे मुआब लोग रहते थे और ये लोगों की लड़कियों ने इज़राइल के लड़कों के साथ ब्याह किया, उनके साथ गलत रिश्ते बनाए और परमेश्वर वहां पे गुस्सा किया और 24,000 मर गए। ऐसी बात कहानी ये पुराने नियम में लिखी है। नए नियम में पौलुस कहता है, पहला करंथी 10वां अध्याय 8 पद में, कि जो लोगों ने पाप किया उनकी जो गिनती हुई वो 23,000 थी। तो ये जो सारी बातें हैं लोग उसके बारे में चर्चा भी करते हैं और सोचते भी है कि ये जो गिनती है वो कहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है। इसके बारे में हम आज अभ्यास करेंगे थोड़ा प्रभु के वचन से। आओ प्रार्थना करें। सर को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद। जो जुड़े हुए मेरे भाई बहन उनके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आपके वचन है, आप ही समझाओ और हमसे बात करो। और प्रभु जो विश्वास में हमारे साथ है, आत्मा में विश्वास में एक है, हर एक का भला करो। सुनने वाले को सहाय करना। पवित्र आत्मा हमारी सहाय करते हुए अब तक आपने हमें संभाला है और अगुवाई में चलाओ और उजाले में चलाओ। पवित्र आत्मा आपकी सच्चाई में हमें ले चलो। ये सारी किताब आपकी है, गिनती की किताब और ये करंथी का पत्र, ये सारे पवित्र आत्मा आपने ही आपके लोगों के द्वारा लिखाया है और ये हम विश्वास करते हैं सच है। और उसको में जो प्रभु में लगता है, जो गड़बड़ी लगती है, आप वो सारी गड़बड़ी दूर करो और हमें सहाय करो। हर एक को सुनने वाले कान, समझने वाले हृदय, देखने वाली आंख मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज जो ये पुराने नियम में इज़राइल के लोग मिस्र से निकले, वो घूमते घूमते कई साल उनको हो गए, 40 साल हो गए, भटकते रहे, उनको देश मिला नहीं। और यहाँ पे सित्तीम में लोग आ गए। गिनती की किताब 25वां अध्याय 1 से 9 पद यदि पढ़े तो ये लोग वहां पे आए और वो मोआब के लोगों ने, उनकी बीबी लड़कियां अच्छी थी, खूबसूरत थी, सारे वेश्या भी थी। तो ये जो इज़राइल के अच्छे जो बड़वान, बड़े बलवान थे, उन्होंने ये लड़कियों को देखा, औरत की प्यार किया और वहां पे परमेश्वर बड़ा गुस्सा हुआ और वहां पे लिखा है 24,000 को परमेश्वर ने उनको मार दिया। ऐसे भी लिखा गया है कि लोगों को बोला कि भाई तुम तलवार लेके निकलो और ये लोगों ने जो पाप किया है काट डालो, ये लोग यहाँ नहीं चाहिए। जो देश में मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ वो देश में ये लोग ठीक नहीं है, ये लोग को वहां पे नहीं लाना है मुझे, वो अच्छे देश में उनको नहीं लाना है, मार दो। और वहां जो मरे हुए उनकी गिनती हुई 24,000। और पहला करंथी 10वां अध्याय 8 पद में देखते हैं, यहाँ पे भी पौलुस जो इतिहास बता रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह ये लोगों के साथ था, वो तो वही था, मसीह वही चट्टान था इज़राइल का और उनके साथ चला। और ये लोगों ने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, व्यभिचार किया। और वहां पे 3 बातें लिखी है कि लोगों ने मूर्ति पूजा किया, नाचे कूदे, व्यभिचार किया, औरतों को लेके आए और उन लोगों ने परमेश्वर के से परीक्षा भी की, इसीलिए परमेश्वर ने मारा। वहां पे लिखा है 23,000 को मारा। तो ये जो गिनती है उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। प्रेज़ लॉर्ड। जो लोगों को जवाब पता है वो तो देखेंगे नहीं, पर जो लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं समझ है तो वही वो देखेंगे और वही जानेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। 7वां पद देखेंगे यहाँ पे, पहला करंथी 10वां अध्याय 7वां पद। कई लोग उठे और उन्होंने मूर्ति पूजा की, जैसे लिखा है, लोग उठे, नाचे कूदे, गीत गाया, खाया पिया और खेलने लगे। 8वां पद में लिखा है और लोगों ने पाप भी किया और लिखा है वही दिन में 23,000 गिर मरे। और 9वां पद में लिखा है, आगे पढ़ना हो तो अच्छी बात है हिंदी में। 8वां पद, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया। पौलुस सिखा रहा है, पौलुस ये आदमी है जो
तुमसे मुझसे ज्यादा बाइबल पढ़ा हुआ, बाइबल जानने वाला, वो कभी भी गलती नहीं करता है, कोई लिखने में गलती नहीं करता है, वही आदमी है जो 23,000 लिख रहा है। और एक दिन में 23,000 मर गए, और और न हम प्रभु को परखें, हम बिना जैसा परखे, जैसे वो लोग ने परखा, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। तो सांपों के द्वारा भी नष्ट हुए, जो पाप किया उनके जरिए भी परमेश्वर का मरकी हुई, मरा हुआ आया, और लोग 23,000 मर गए। तो हमें भी ऐसा नहीं करना है, ऐसे सिखाते हुए पौलुस लिख रहा है। बाइबल में पुराने नियम में कई बार प्रभु ने लोगों को मारा है, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया है, लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में बातें की है, अविश्वास किया है, मूर्ति पूजा भी की है, और मूसा के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में अविश्वास भी किया है, और लोगों ने वहां पे परख भी की है। निर्गमन की किताब 32वां अध्याय 27 पद पढ़े तो वहां पे हम देखते हैं, जब मूसा परमेश्वर के पास गया और कहा परमेश्वर इन लोगों को चलाना है, नियम दो, और नियम लेने परमेश्वर के पास ये मूसा चला गया। उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। अपने भाइयों को, इज़राइल को मार दो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया, और उस दिन 3,000 के लगभग लोग मारे गए। लेवी जो चुने हुए लोग थे वही थे जो दोष लगा सकते थे। आपने साफ बात नहीं किया, क्यों नहीं किया, आपने ये मूर्ति पूजा क्यों की, तो ये जो लेवी लोगों को बताया गया कि आपको मारना है, और ये सारे 3,000 वहां पे मर गिरे, मरा मारे। तो ये पहले दफा पे ऐसे हम देखते हैं। और देखते हैं निर्गमन गिनती की किताब 25वां अध्याय 9वां पद। और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। तो ये जो 25वां अध्याय है, पहले पद से यदि पढ़े तो वो मुआबी के साथ इज़राइल रहने आ गया, क्योंकि वो चलते चलते परमेश्वर के जो चुना हुआ देश है वो ढूंढते थे, और उन्हें बढ़ गए साल लग गए। पहला पद में लिखा है, इजरायली सित्तीम में रहते थे, सित्तीम में रहने आ गए, और वे लोग मुआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया। देखो, आप उनसे प्यार करते हो तो हमारे मीटिंग में आओ ना मीटिंग में हमारे। तो लड़कियां लेके गई अच्छे अच्छे लड़के, इज़राइल के लड़के को, और तब वह लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। चलो भाई उनके साथ दंडवत करो, हमारी अच्छी अच्छी बीबियां मिलती है, तो सुंदर सुंदर बीबी मिलती है, तो चलो कर देते हैं। फिर यों इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे, बाल प्योर को भी भक्ति करने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा, और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इजरायली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। बाल के पर वो भगवान ने उसको जो मान लिया है, उसके आगे पूजा किया है, उनको घात करो, काट डालो। जब इजरायलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर हो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिन्हास, जो हारून याजक का पोता था, हारून का बेटा एलियाजर, एलियाजर का बेटा ये फिनास ने उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली, एक भाला लिया, बर्छी ली, और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी तंबू में भीतर था, गया। वहां पे वो एक औरत के साथ सो गया था, मारा, घात किया, दोनों को छेद दिया, और मर की बले बंद हो गई। पर वहां पे मरे हुए 9वां पद में लिखा है, तो वहां पे 24,000 मर गए। तो लोग ऐसा कहते हैं कि देखो ये 23,000 तो परमेश्वर ने 23,000 को तो परमेश्वर ने मरकी से मारा, पर ये जो लोगों को काट डाला वो 1,000 लोग थे। ऐसा लोग का जवाब होता है। कई लोग ऐसे भी जवाब देते हैं। कई लोग बोलते हैं ये 23,000 ये 24,000 यहाँ पे है, पर जो सही में तो बच्चों को नहीं गिना गया है, और ये सारे बड़े लोग थे।
ये सारे लोग थे, 24,000 में तो सारे बच्चे बूढ़े सब थे, और जो 23,000 थे वो तो सिर्फ मर्द थे, औरत भी नहीं थी। क्या ये सारे ऐसे लोग जवाब देते हैं? तो यहाँ पे हम पहली बार देखते हैं 3,000 को मारा गया, अब यहाँ पे देखते हैं 24,000 को मारा गया, और देखते हैं गिनती की किताब 21वां अध्याय उसके पहले। अब ये सांप का डसना सांप निकले, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में इज़राइल ने विद्रोह किया और लोगों ने परमेश्वर को के परख की। 5-6 पद, गिनती 5वां अध्याय। 21 हाँ पढ़ो, सुनो। 21 अध्याय और 5। हाँ, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ क्यों मरने को लेके आए? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तो यहाँ पे एक कहानी है कि लोग मरने लगे सांप के डसने से, पर यहाँ पे कोई गिनती नहीं लिखी है कितने लोग मर गए। लेकिन लोगों ने फिर से परमेश्वर के विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में उन्होंने ये पाप किया, परख किया कि सही में परमेश्वर सच्चा है हमारा यहोवा, या दुनिया के देवता भी सच्चे हैं, ये मूसा सच्चा है या फिर दूसरे भी हमारा कोई नबी है। तो ये लोगों ने परख की और परमेश्वर ने वहां पे सांप भेज के लोग मर गए। तो यहाँ पे भी देखते हैं लोग मर गए। जब हम पहला करंथी 10वां अध्याय 8वां पद पढ़ते हैं, तो वहां पे जो बातें हैं वो कुछ ऐसी बातें हैं। 8वें पद में, जो 10वां अध्याय में 5वां पद से यदि पढ़े तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर कई लोगों से खफा था, नहीं चाहता था ये लोग मेरे संग आए, चलते रहे, मूसा के साथ रहे। पर वहां पे लिखा है 5वां पद में, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। कई लोगों से प्रसन्न नहीं होता, नहीं था, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, आता रहा, आते रहे, आगे प्रभु ने ऐसे चुन के उनको खत्म किया, रास्ते में खत्म किया। जब वो वहां पे पहुंच जाए तो अच्छे लोग पहुंच पाए। इसीलिए बीच में रास्ते में परमेश्वर लोगों को, जिस पे खफा था, जिसको आंखों में रखा था, उनको परमेश्वर मारता रहा, और वो लिखा है जंगल में वो लोग मरते रहे। 5वां पद फिर से पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, पहले से नहीं था, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। जंगल में यानी रास्ते में ढेर हो गए। 6वां पद, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। ये सारी जो बातें हैं, जब मिस्र से कनान में पहुंचते कई लोग ढेर होते रहे, कई लोगों ने बढ़वा किया, शुरुआत में नहीं अंत में किया, कई लोगों ने कचकच किया, पानी के लिए किया, आगे जाके किया, शुरुआत में न किया। ऐसे लोग यहाँ पे लिखा है। ये सारा एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं? दृष्टांत। ये दृष्टांत के जैसे हमारे लिए है। फिर कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना हम करें, लालच न करें, वो मर गए। 7वां पद, और न तुम मूर्ति पूजक बनो, उन्होंने मूर्ति पूजा किया, जैसे कि उनमें से कितने उन्होंने बन किया गए था, थे। वो भी मर गए। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। तो ये सारी बात यहाँ पे पौलुस कहता है, और आगे कहता है, सांप की बात करता है। अब ये जो हमारा गिनती का किताब 25वां अध्याय में 24,000 मर गए उसकी बात कही गई है, पर 21वां अध्याय में सांप की बात की गई है। तो ये जो पौलुस कह रहा है वो क्या कहना चाहता है? गिनती की किताब उसका 26वां अध्याय पढ़े। ये 25वां अध्याय में सारे जो 24,000 मर गए उसकी कहानी है। अब ये 26वां अध्याय में कुछ बातें, तो ये कहां पे हमें 23,000 की बात मिलती है? ये 26वां अध्याय में मिलती है। गिनती की किताब 26वां अध्याय यदि पढ़े, जब ये मरकी या फिर मरा चला, लोग मर गए जो 25 अध्याय में, उसके बारे में है। उसके बाद क्या हुआ? 26वां अध्याय, फिर यहोवा ने मूसा और एलियाजर नामक हारून याजक के पुत्र से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के होने से इजराइलियों के बीच युद्ध करने के योग्य हैं, उनके पितरों के घरानों के अनुसार उन सबों की गिनती करो। यहाँ पे जैसे सिक्किम में हुआ, अंतिम बात में 24,000 मर गए। फिर 26वां अध्याय में
परमेश्वर ने मूसा को, और जो उसका भाई था हारून वो तो मर गया था, उसका बेटा जो एलियाजर था उसको ये मूसा ने कहा आओ हम गिनती करें इजराइल के लोगों को, कितना हमें ले जाने, कौन जाने वाला है उसकी गिनती करे। और यहाँ पे हम देखते हैं ये 26वां अध्याय में कई सारी गिनतियां देखते हैं। अच्छा तो हम गिनतियां देखते हैं। पहले पद में 25 माफ करो, गिनती करते हम 26वां अध्याय उसका 26वां अध्याय उसका, हाँ नहीं हम देखते हैं उसका, ये सारे जो लोग हैं 6 लाख हो गए, वो गिनती कैसी है तो हम ये देखते हैं। 26वां अध्याय उसका, नहीं 5वीं पद है, 5वां पद में कौन है? रूबेन। रूबेन का कितने हैं लोग? अरे अब गुजराती में नहीं होगा, तुम्हारे हिंदी में होगा। रूबेन के कितने लोग हैं? रूबेन जो बहुत इस्राएल अच्छा। का कौन जेठा था, सा वचन है? 5। 5वां पद में क्या लिखा है? जेठा था उसके जो ये बड़ा पुत्र था थे। रूबेन, उसके ये पुत्र थे, कौन पुत्र था? अर्थात हनोक जिससे हनोकियों का कुल चला, और पल्लू जिससे पल्लुओं का कुल चला। तो यहाँ पे हम 5वां पद में देखते हैं कितने लोग हैं? हिंदी में लिखा होगा। बहुत अच्छा। कौन सा पद है? 7वां पद। बोलो 7वां पद पढ़ो। रूबेन वाले रूबेन के कितने थे? कुल के यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 43,000। 43,000। और फिर 730 कितना है? और कितना है फिर उसके बाद? किसकी गिनती आती है? सिमियोन। सिमियोन के कितने बच्चे हैं? 14 पद में 22,200। 18 पद में कितने हैं? गाद के कितने बच्चे हैं? 40,500। 22 पद में कितने हैं? यहूदा के कुल के बच्चे, नहीं हिंदी में होता है। 76,000 पुरुष। कितने? 76,000 और पुरुष। 25वां अध्याय में इसाखार के कितने बच्चे हैं? हिंदी में है 64,300 27 पद में जबुलौन के बच्चे कितने हैं? 60,500। बहुत अच्छा। और 34 अध्याय में मनासा के बच्चे कितने हैं? तो वहां पे लिखा है 52,700। और आगे पढ़ते हैं 37 पद में एफ्राहिम के बच्चे कितने हैं? 32,500। 32,500। बहुत अच्छा। 41 यानी 41 अध्याय में बिन्यामीन के बच्चे कितने हैं? तो ये मूसा एलियाजर गिनता है और 45,600। दान के कितने हैं? तो हम देखते हैं वो दान के 47 अध्याय यानी ओके 74, वो सुहामिस के 43 वर्स। 43 यानी गुजराती में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? 43 को क्या बोलते हैं? इसको पढ़ो तो, पढ़ो 64,400 पुरुष थे। बहुत अच्छा। और 47 यानी क्या बोलते हैं इसको? 47। तो इसको क्या बोलते हैं? पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? उसमें क्या लिखा है? 53,400। नहीं क्या है? आसेर का। बोलो आसेर। पूरी वचन क्या है? आसेर। नहीं पूरा वचन क्या है? आसेरियों के कुल बहुत यही अच्छी बात थे। है। इनमें से 53,400 पुरुष गिने 50 अध्याय में क्या लिखा है? नफ्ताली के कितने बच्चे? परिवार। 50वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो हमें माफ करो 50वां पूरी अध्याय। कुलों के अनुसार नप्ताली के कुल यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,400 पुरुष तो थे। ये सारा जब गिनती की गई तब इसमें लेवी को गिना नहीं, लेवी को छोड़ दिया ये मूसा ने और ये एलियाजर ने, क्योंकि ये जो परिवार है लेवी का परिवार है, उनको उनके विरुद्ध में परमेश्वर था। ये लेवी को ही इज़राइल को चलाने के लिए प्रभु ने उनको चुना था। 51 अध्याय में लिखा है सारे जो हमने देखे 45,400 और 53,400, ये सारा गिनती करे तो कुल होती है 51
सब पद पर लिखा इस्राएलियों है में से सब इज़राइल के जो गिने हुए थे वे गिने यही हुए, थे, वो सारे अर्थात कितने? 6,01,730 पुरुष थे। तो ये कितने सारे हुए? इसमें लेवी को नहीं गिना गया। जो मर गए उनकी गिनती पौलुस कहता है, जो मर गए, लेवी जो मर गए उनको नहीं उठाया गया, वो थे 23,000। ये आगे हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा। कहां पे लिखा है ये? आगे कौन सा? ये 26वां अध्याय में आगे कहां लिखा है? 23,000 मर गए। अंतिम पद में लिखा है कौन सा? इसमें बोलते हैं 65 पद में बोलते हैं, बोलो। 65। सब लेवियों में से जो गिने सब गए, लेवी में से जो गिने गए, जो गिने गए, अर्थात जितने पुरुष एक महीने के अर्थात 20 या साल उससे अधिक आयु के थे, हाँ। वे 23,000 थे। और वे इस्राएलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए वो इसीलिए नहीं गिने गए, क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। और मूसा और एलियाजर याजक, जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर इस्राएलियों को गिन लिया। उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। और परंतु जिन इस्राएलियों को मूसा और हारून याजक ने सीने के जंगल में गिना था, हाँ, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुओं में न था, क्योंकि यहोवा ने क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था, क्या कहा था? वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। वो मर जाएंगे, वो नहीं आएंगे। ये लेवी जो 23,000 है वो न आएंगे, उसके बारे में है। परमेश्वर ये लेवी पर गुस्से था। यदि आप पूरा सारा इतिहास पढ़े तो इसमें ये सारी बातें हैं। गिनती किताब 26वां अध्याय, उसका जो हमने 58 यानी 58 जो पद पढ़ा, वहां पे 58 पद में क्या लिखा है? कोरह की बात की गई है। कोरह को बच्चे न थे, और कोरह तो कौन था? वो तो उसका पिता था कोहात। 58 पद में पढ़ते हम, लेवियों के हाँ पढ़ते हम गुजराती हिंदी में। लेवियों के कुल के अर्थात लिब्नियों का, हेब्रोनियों का, महलियों का, मनुष्यों का और कोरियों का कुल, और कहात कौन सा कुल? कोलियों का कुल, उसमें कोहरियों का कुल, और कहात से और फिर कोलियों में अमराम कहात उत्पन्न हुआ। आया है, और कहात से अमराम उत्पन्न हुआ। अमराम, और फिर अमराम की पत्नी का नाम योकेबेद है। वह लेवी के वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। और वह अमराम से हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम को भी जनी। ये सारा जो परिवार है लेवी का परिवार, लेवी के जो बच्चे थे 3 बच्चे, यदि हम पढ़े तो ये सारा पुराना इतिहास में जाएंगे तो पता चलेगा। निर्गमन की किताब 6 अध्याय उसका माफ करो, पुराने उत्पत्ति में पढ़े 46:11 यानी 46:11। लेवी के 3 बच्चे थे, हम साथ में बोलेंगे, गेरशोन, कोहात और मिरारी। ये 3 बच्चे लेवी के थे। और ये जो कोहात है, निर्गमन की किताब उसका 6 और 16 में लिखा है, बच्चों के नाम है, लेवी के बच्चों के नाम है 6-16 पढ़ेंगे। लेवी एक्सोडस, निर्गमन उसका 6 और 16। ये थोड़ी इतिहास इसीलिए कहना चाहता हूं कि थोड़ी बात पता चले, कैसे लोग को परमेश्वर ने पहले से बोला था कि इनको मैं नहीं ले जाऊंगा, इनको मैं मार दूंगा। इनके विषय में बात है। 16 पद, लेवी के पुत्र जिनसे उनकी वंशावली चली है, हाँ, उनके नाम ये है। लेवी कौन था? लेवी का पिता था इज़राइल या याकूब। याकूब के 12 बच्चे थे, उसमें से एक लेवी था। तो लेवी को परमेश्वर ने चुना सेवा करने के लिए, वो कुल को चुना। उसके 3 बच्चे थे, गेरसोन, कहात और मरारी। और लेवी की पूरी अवस्था 137 वर्ष वो की इतना हुई। साल जिया, 137, और मर गया। और 18 पद में देखते हैं, कहात के पुत्र अमराम, उसको एक बेटा हुआ
आमराम इसहार। आमराम जो था उसका बेटा है मूसा, फिर हारून और मरियम। तो ये जो है उसका ये आमराम हुआ कोहात को, और अज़ाहार हुआ, यिसहार हेब्रोन। इजरार हुआ, हाँ, यिसहार। इजहार हुआ। और ये इजहार से ही जो कोहा आया, वो आदमी आया जिसने विद्रोह किया था। और कई लेवी लोग बोले कि हमें मूसा नहीं चाहिए, हारून नहीं चाहिए। तो ये विद्रोह करने वाले लोग हैं वहां पे, उनका 250 लोग जो मर गए, 250 लोग मर गए, उसकी कहानी है। ये कौन है? आमराम से दूसरा भाई है इजहार, और दूसरा बच्चा है भाई है हेब्रोन, और दूसरा भाई है उज्जिएल। उजेल। और ये कोरा जो बाप था, दाऊद का दादा था, दाऊद का पिता का पप्पा था, ये कोहार, वो 133 साल जिया और मर गया। और 6वां अध्याय निर्गमन की किताब 21 पद में और पढ़ते हैं। यिसहार के पुत्र कोरा, अब ये आया कोरहा आया, नेपेग नेपेद। और जिक्री। तो ये जो अभी मूसा के साथ जो खड़ा रहा ये कोहा, वो तो उसका चाचा हो गया, मूसा का चाचा हो गया कोरहा। माफ करो, उसका भाई हो गया। इजहार का बेटा कोरहा और अमरोन का बेटा मूसा। तो ये दोनों भाई हो गए। अच्छा, निर्गमन की किताब, माफ करो, गिनती की किताब 26वां अध्याय 58-59, क्या बोलते इसको माइक में? 58 और 59। ओके, अच्छा। तो यहाँ ये कोरा है, ओके सॉरी, माफ करो, आमराम का परिवार है, उसके बारे में। अच्छा, 66वां पद। और हारून से नादाब, अबीहू, एलियाजर और मूसा के भी इतामार बच्चे उत्पन्न थे हुआ। और ये हारून के भी बच्चे थे, पर हारून के बच्चे कौन है? नदाब है, नादाब, अबीहू, अबीहू है, इलियाजर है, और इतामार है। उत्पन्न हुए। तो ये जो नदाब क्या है? नादाब और अबीहू, ये लोगों ने भी परमेश्वर के विरुद्ध में, ये लोगों को देखते थे लोग, ये लेवी के बच्चों को देखते थे कि ये परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, और इनको ही, लेवी को ही अपनी खास प्रजा परमेश्वर ने कहा है। सारे लोगों को नहीं कहा है, सिर्फ लेवियों को ही कहा है कि ये मेरी खास प्रजा है, चुने हुए, ये मेरी जाति है। और ये इसमें से ये जो नदाब है और अबीहू है, इन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में, आगे लिखा है 60वां और 51, 61 पद। नादाब और अबीहू उस समय मर गए थे। क्यों मर गए थे? जब वे यहोवा के सामने ऊपरी आग ले गए थे। तो यहाँ पे ये जो परिवार है, लेवी का परिवार, उसमें से ये हम देखते कहानी कि ये लोग ने परमेश्वर के विरुद्ध में लेवी लोग गए थे। 16 अध्याय इसका पहला पद, गिनती किताब 16 अध्याय, गिनती किताब 16 अध्याय पहला पद। मूसा का जो बाप है वो अमराम है, उसका भाई जो है अमराम का भाई यानी मूसा का चाचा, वो है इजहार। क्या है? इजहार। और कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता, वो कहात का और बेटा, इजहार का पुत्र था। कहात का बेटा इजहार है, इजहार का बेटा कौन है? कोरह है। तो ये कोरह है कि उसने क्या किया था? 16 पद में, वह अलियाब के पुत्र दातान और अबीराम। 16 पद में लिखा है, गिनती किताब 16 अध्याय 16 पद। तब मूसा ने कोरह से कहा, क्या कहा? कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर, अपनी सारी लेवी बच्चे को लेके, मंडली को लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना। तू यहाँ पे आ जा, खड़ा हो जा। 19वां पद। और कोरह ने सारी मंडली को उनके ये कोरह कौन है? ये मूसा का चाचा का लड़का। हाँ, और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के ये द्वार सारे पर लोग विरुद्ध में हो गए मूसा के, हारून इकट्ठा के। कर लिया। और तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। हाँ, तब
यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वह मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? ये जो लेवी का जो बच्चा का ये कोरहा है, क्या ये एक आदमी के लिए तू पूरे लेवियों को खत्म कर देगा क्या प्रभु? और यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, मंडली के लोगों से कह कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाए। वो सारे वहां से हट जाओ। और तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया और इस्राएलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए हाँ, और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ वो सारे हैं और दुष्ट लोगों के पास से हट जाओ। और उनकी कोई वस्तु न छुओ, हाँ, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके साथ पापों में फंस कर मिट जाओ। हाँ, और यह सुन के वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए, परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लो कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। तो ये लोग कहते थे, मूसा तू ही हर वक्त लीडर क्यों बनता है? और जो सारे हम भी लेवी लोग हैं, तो ये हमारे जो सारे लेवी के 3 बच्चे हैं उनमें से भी कोई चुन सकता है, पर तू क्यों, ये हारून तेरे भाई है इसीलिए तूने उसको प्रमुख याजक बना दिया है। ये जो दूसरे हमारे चाचा भतीजा सारे लोग हैं, उनमें से क्यों किसी को नहीं तू चुनता है? तू ही क्या परमेश्वर का है जन? और वहां पे लिखा है 250 लोग परमेश्वर की आग में मर गए। अच्छा, हम आगे पढ़ते हैं इसकी कोरहा के बारे में। 26वां अध्याय, गिनती किताब 26वां अध्याय 11 पद और 27 अध्याय उसका 3 पद में भी देखते हैं कोरहा के बारे में। और परंतु कोरह के पुत्र नहीं मरे थे। क्यों नहीं मरे थे? तो वो तो 27 अध्याय देखिए, तीसरा पद, 27 अध्याय 3 पद, गिनती किताब। हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में का न था जो हाँ, कोरह की मंडली के संग कोरहा की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वो जो सारी संगीति हुई थी उनके विरुद्ध नहीं। और वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था। हाँ, तो वो अकेला इसीलिए मर गया। ये कोरा के बारे में है कि ओके, 26वां अध्याय 10वां पद, गिनती 26:10। और जब उन 250 मनुष्यों के आग में भस्म हो जाने से वह मंडली मिट गई, वो मंडली मिट गई। उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरह समेत इनको भी निगल लिया। अच्छा, अभी गिनती 27 अध्याय 3 पद। हमारा पिता जंगल में मर गया, हाँ, परंतु वह उस मंडली में का न था। ओके, हमने ये पढ़ा। अभी ये हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले से ही कहा था कि ये लोगों को मैं मिटा दूंगा। तो जब पौलुस कहता है 23,000 मर गए, वो किसकी कहानी कहता है? गिनती किताब 13वां अध्याय, गिनती किताब 13वां अध्याय। वहां पे मूसा ने लोगों को, जो सारे मंडली के उसके जो इज़राइल के 12 जो कहे के चुने हुए सरदार थे, उन्हों से उनको कहा गया कि तुम्हें जाना है और वहां पे वो जो कनान है देश, उसमें आपको जासूसी करना है। 25वां पद में वो लोग 40 दिन तक घूमते रहे और फिर वो वापस लौट के मूसा के पास 12 जो है सरदार आके खड़े रहते। 13वां अध्याय 25वां पद। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। अभी ये 12 जो है जो वो आए और मूसा के आगे खड़े रहे। 25वां पद, 26वां पद। और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में
मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको सारी मंडली के को संदेशा दिया संदेशा दिया कि कनान देश बड़ा अच्छा है। और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है। परंतु हाँ, उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ने वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। बड़े राक्षसों को भी देखा। 30वां पद। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा कालेब के यहोशुआ ने अच्छी बात कही। लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हाँ, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें। हम लड़ सकते, जीत सकते। 31वां पद। पर जो पुरुष उसके संग गए थे यानी उन्होंने 10 कहा, बाकी के जो 10 थे उन्होंने क्या कहा? उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, हम शक्ति नहीं है। और क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। 32वां पद। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की। वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। तो यहाँ पे अच्छे संदेश और बुरे बातें भी सुनाई दी। और मूसा के विरुद्ध में लोग ऐसे खड़े हो गए। अभी ये 14 अध्याय आगे देखते 22वां पद में परमेश्वर वहां पे गुस्सा हो गया, क्योंकि लोग ने जो बड़ी महिमा देखी थी परमेश्वर के वो भूल चुके थे। और वो कनान देश में जाने से डरते थे कि वहां पे हम नहीं जा सकते, वहां पे तो परमेश्वर का देश है पर हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहां पे ऐसे लोग हैं जो हम नहीं चाहते कि हम उसके साथ लड़ सके। और हम लड़ेंगे। और 14 अध्याय ये 13 अध्याय गिनती की किताब है। अब 14 अध्याय की बात करते 22वां पद में। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा परमेश्वर कहता है मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की। 10 बार परीक्षा की मेरी, और मेरी बातें नहीं मानी। अभी परीक्षा की बात आ रही है। जैसे मूसा ने का पौलुस कहता है कि लोगों ने परखा और लोग मर गए। और यहाँ पे देखते हैं 10वीं बार ये मेरी परख की, मेरा न सुना। इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने न पाएंगे। वो न देख पाएंगे। अभी परमेश्वर किसके लिए कह रहा है? हाँ, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है, जिन्होंने मेरा अपमान किया है, मेरी जगह पे जो थे वो लोग, उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा। ये ऐसे लोग हैं जो वो चुने हुए वो न देख पाएंगे। 24वां पद। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। तो ये देखते कि कौन पहुंच पाएगा, तो बोले कालेब पहुंच पाएगा, यहोशुआ पहुंच पाएगा, तो उसको अधिकार दे दे। तो वही बात हम जो 26वां गिनती किताब में पढ़ते उसमें यही बात है कि कौन पहुंच पाया कौन न पहुंच पाया। तो वो लोग पहुंच पाएंगे, वो लोग न पहुंच पाएंगे, ऐसे परमेश्वर ने यहाँ 14 अध्याय में कहा। और 26वां पद। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, क्या कहा? यह बुरी मंडली मुझ पर ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, गुड़गुड़ाती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? हाँ, इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। और इसलिए उनसे ये कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। क्या करूंगा व्यवहार में? तुम्हारे शव इस जंगल में पड़े रहेंगे। ये तुम्हारे सब जिनको मैं देखता हूँ जानता हूँ उनके सब जंगल में गिरेंगे। और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने हुए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालिब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा। तो न जा पाएगा, ऐसा कह दिया। और
जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। अभी हम परंतु 26वां अध्याय में देखते हैं 63 यानी गिनती किताब 26 63 63। हाँ पढ़ो 63। मूसा ने इलियाजर ने सारी जो गिनती की वो बच्चे उनकी बात है। और मूसा और एलियाजर याजक जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर इस्राएलियों को गिन लिया, गिना। उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। और फिर 64 64। 64 परंतु जिन इस्राएलियों को मूसा और जिन हारून इज़राइल इज़राइल को मूसा और हारून ने याजक परंतु जिन इस्राएलियों को मूसा और हारून याजक ने सीने के जंगल में गिना था, उनमें से भी पुरुष इस समय के गिने हुओं में न था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय में कहा था, वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। तो इसलिए कालेब हाँ इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। तो परमेश्वर ये लेवी लोगों को लेके नहीं गया जो परमेश्वर के विरुद्ध में गए। 26वां अध्याय इसका 64 64। हाँ यस। परंतु जिन इस्राएलियों को मूसा और हारून याजक ने सीने के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुओं में न था। तो वो जो मर गए वो कौन थे? और आगे 65 65। हाँ। क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था, वे निश्चय जंगल में मर तो जाएंगे। यहाँ पे बार बार ये देखते हैं वो मर जाएंगे वो मर जाएंगे। वो कौन है? तो जो ऊपर की हमने बात अभी जो पढ़ी 23,000 की, वो कौन है? 62। कौन सा पद है? 62। कौन सा? 62। 62 पद पढ़ो। सब लेवियों में से जो गिने थे, अर्थात जितने पुरुष 1 महीने के या उससे अधिक आयु के थे, वे 23,000 थे। तो जो बड़े बड़े थे 23,000 वे इस्राएलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए इसीलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। और वो रास्ते में ही मर गए। ये बात थी कि पहले से परमेश्वर ने कहा था कि मैं न छोड़ूंगा इन लोगों को, क्योंकि वो लोग मेरी महिमा है। उन लोग ने तो महिमा देखी है, उनको मैंने अधिकार दिया है सेवा के लिए, उनको भी मैंने चुना था, पर वो न पहुंच पाएंगे। तो ये जो 23,000 पौलुस जब कहता है कि इज़राइल को निकाला, चुने हुए थे, वही लोगों ने पाप किया जो लेवी लोग थे, जिन्होंने मूर्ति पूजा भी की, लोगों को रोका भी नहीं। और वही लोगों ने मूसा के विरुद्ध में भी विद्रोह किया। साधारण लोग विद्रोह करे, विरोध करे तो चले, पर ये लेवी ही लोग के परिवार में ही मूसा के ही चाचा के बच्चों ने ये सारी गड़बड़ी की। और वहीं पे परमेश्वर का क्रोध भड़का था कि ये लेवी को मैंने चुना है, पर लेवियों ने ये किया। तो वो उनको गिना न गया उनको। और वो जो 6 लाख और जो थे उनके साथ भी वो न गिने गए थे, पर जो बच्चे थे उनको वो सारे बोले जो सेवा में थे, वो कालेब था और यहोशुआ था, उनको आगे लेके गया प्रभु। तो 23,000 वो रास्ते में मर गए, उनकी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये जो पौलुस ने जब ये करंथ की बात की, पहला करंथी 10वां अध्याय का 9वां पद में 8वां पद में लोग ने मूर्ति पूजा किया, खाने पीने लगे। वो जो बात है 7वां पद पढ़ो। और न तुम मूर्ति पूजक बनो, न तुम मूर्ति पूजक बनो। जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। हाँ। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और न हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने तो यहाँ किया। पे ये जो बात हमने पढ़ी, ये निर्गमन की किताब में भी है, गिनती की किताब, माफ करो, निर्गमन की किताब उसका ओके।
गिनती 32वां अध्याय उसका, 32वां अध्याय उसका 1 से 6 पद पढ़ेंगे। हारून को परमेश्वर ने इसीलिए चुना था, वो लेवी था, कि तुझे इज़राइल को संभालना है। 32वां पहला पद, निर्गमन 32:1। जब लोगों ने देखा कि हाँ, मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वह हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लेवी लगे, जो था बड़ा, ये हारून, उसको पास आए लोग और कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना देवता बना हमारे जो लिए। हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है। सारे इज़राइलियों का भरोसा सिर्फ लेवी परिवार पे था, और कहा, हारून तू हमारे लिए देवता बना, क्योंकि मूसा का क्या हुआ हमें पता नहीं। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में से सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। हाँ, तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया। तो ढाला, जब पानी आग में डाला सोना, तो वहां पे एक ढाल के क्या बन गया, और ढल के एक पुतला बन गया। टांकी से गढ़ा क्या है, बछड़ा बन गया। बछड़ा। और साथ साथ 5वां पद, यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और हाँ, यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। तो ये यहोवा है, ये यहोवा ने हमें मिस्र से निकाला, ये बछड़ा वही है, ऐसे करके लोगों को बेवकूफ बनाया। 6वां पद, और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और वहां मेल पे वो बलि जो बछड़ा था उस पे होम बलि चलाई, ले आए। और फिर बैठकर खाया पिया और खाया पिया, उठकर खेलने लगे। उठकर खेलने लगे। ये जो कहानी है वही मूसा कहता है ग्रंथ में। और 7वां पद, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, नीचे उतर जा, मूसा तू, वो लोग तुझे ढूंढते हैं, तू पहाड़ पर है, और वो लोग ने ये पाप किया है, तू नीचे उतर जल्दी। क्योंकि तेरी प्रजा के लोग तेरी जिन्हें प्रजा के लोग, जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है हाँ, वे बिगड़ गए हैं। बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं, तब मुझे तो मत रोक। परमेश्वर मूसा से कहता है, इन लोगों में मार दूंगा। 25वां पद पड़ेगा आगे। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया हाँ, कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। मूसा ने ये देखा। 25वां पद, हारून ने उनको हम्म, हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया हाँ, कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास हो गए के योग्य हो गए। उनको निरकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटका हाँ, कर। तो यहाँ पे जो लोगों को घात किया वो 3000 थे। तो लेवी को ही ये चुना गया था, ये बात कहना चाहता हूं। और जो लेवी के जो बड़े थे, हारून, उसने भी गलती की। वो जो बच्चे थे लेवी, उन्होंने कई सारी गलती की परमेश्वर के विरुद्ध में। वो लोग ने जो हारून था, उसके बच्चों ने आग लगाई विरुद्ध में, परमेश्वर के नहीं पर दूसरे देवता के आगे आग लगाई। जो कोरह था उसने भी मूसा का विरोध किया। तो ये सारे लोगों को लिए परमेश्वर ने बोला थे, मैं इन लोग को देखूंगा और ये लोग न पहुंच पाएंगे, जंगल में ही मैं इनको मार दूंगा। तो वो जो न पहुंच पाए और परमेश्वर ने जिनको मारा, वो लोग थे। तो ये सारी जो हमने गिनती देखी कि 6 लाख, एक 17, एक 6 लाख और
1730 ऐसे लोग इज़राइल के लोग गिने गए, और जो लेवी थे उनके जो मूसा ने और ये इलियाजर ने गिने वो 23,000 थे। तो वो लोग न पहुंच पाए, उनकी वो बात है, जो बड़े थे वो न पहुंच पाए। वही दिन वो मरे, ये जो बात हम पहला कुरिन्थी में पढ़ते हैं 10वां अध्याय 8वां पद, वही दिन वो 23,000 मरे। तो वो जो बात है, तो लोग शायद कहे कि वो वही दिन मरे, यानी एक दिन में ये 23,000 मरे होने चाहिए, ये बीच में रास्ते में कैसे मरे, पर वो न पहुंच पाए, ये बात है। जो लेवी के लोग थे वो न पहुंच पाए, बड़े लोग, और जाके ये लोग जाके वहां पे सारे कनान में उतर के सबको मार गिराते हैं, और वहां पे वो लोग फतेह पाते हैं, और वहां पे वो लोग जश्न मनाते हैं, पर ये लोग न पहुंच पाए। आमीन। तो ये सारी बातें हमें सही में तो बड़ा अध्ययन करना जरूरी है। जो आंकड़े हैं, तो जो 23,000 का आंकड़ा है वो कुछ गलत नहीं है। वो कौन है उसके बारे में ये बात है, लेवी के जो लोग थे वो न पहुंच पाए, वो थे। आमीन। प्रभु हरे को सहाय कर समझने के लिए अनुग्रह दे। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपके सारे बातों के लिए। प्रभु जो लोग मर गए, वो तो हमने प्रभु कई सारे ऐसे पुराने नियम में देखे, 3,000 को कत्ल किया गया, 250 लोग पुरा के समय मर गए, और 24,000 भी मरा के लिए, और जो हर उनके बच्चों थे उन्होंने गलत काम किया, आपके विरुद्ध में आपको छोड़कर दूसरे परमेश्वर के आगे धूप चढ़ाया, वो वहां पे मरा हुआ कई सारे लोग मरे। प्रभु आपकी विरुद्ध में गए, या फिर जो लोगों ने परखा, सबको आपने देखा, और जैसे हमने आज प्रभु ये सुना कि मैं उनको न छोड़ूंगा और न उनको मैं वो देश दिखाऊंगा, और वो लोग हैं जिसने बार बार प्रभु आपने एक ही बात कही, मैं उनको देख लूंगा, मैं उनको देख लूंगा। वो कौन थे? ये हमने प्रभु आज देखा, ये जो जिनके लिए जो मूसा और इलियाजर ने जो गिने बड़े लोग, वो 23,000 हुए। वो लेवी के लोग जो बड़े लोग वो न जा पाए और जंगल में वही मर गए। जो छोटे थे वो गए लेवी के उसमें, मूसा और नून का बेटा योशुआ कालेब वो पहुंचा बड़े लोग में। प्रभु धन्यवाद करते ये सारी कहानी के लिए। प्रभु सहाय करना और समझ देना। और प्रभु पौलुस ने जो बात कही, वो जो 23,000 की बात की, ये प्रभु आपके चुने हुए लोग जो समझते थे कि हमें अगवा बनाए हैं, वो न पहुंच पाए। ये बड़ा प्रभु जो आपने हमें खुलासा दिया है, समझ दी है, धन्यवाद प्रभु। आपके अनुग्रह में और उजाला दो और समझ दो, ये सारी बातें सच्चाई बोई जाए, और प्रभु जुड़े हुए को आशीष मिले, ये प्रार्थना है। धन्यवाद फिर से प्रभु। और प्रभु जो लोग गड़बड़ी में, समझ में और भी कच्चे हैं, प्रभु अनुग्रह दो ये सारे इतिहास को अच्छी तरह से और पढ़ने के लिए, और जो बात सच है उस पे सारे जुड़ जाए मांगता हूँ। पिता सुनो यीशु मसीह के नाम में, धन्यवाद, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ। નમસ્તે આજ તમે માફ કરું છું, તમે માફ કરો, દર્શન લાવો, સત્ય કરો, રાજ્ય પ્રકારના મહિમા સત્ય। આમેન, આમેન। પ્રેઝ લॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। Shalom, shalom, shalom.